हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत मुख्तलिफ़ तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। इनमें से कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनमें हम बहुत खुशी महसूस करते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनमें हम नाराज़ हो जाते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनमें हम दुख का इजहार करना चाहते हैं, और कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनमें हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, हमें बहुत खुशी महसूस होती है। तो जब हम इस तरह की किसी सिचुएशन में होती हैं तो अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को बयान करने के लिए इंग्लिश में कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आप लोगों को बताएं कि आप किस तरह का फ़ील कर रहे हैं। जब भी हमने इंग्लिश में किसी अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, इस तरह के कुछ भी अपना इजहार करना है तो हम उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिन्हें इंटरजेक्शंस कहते हैं। अब इंटरजेक्शंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। इंटरजेक्शंस आर वर्ड्स दैट शो अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, सरप्राइज, शॉक और एक्साइटमेंट। जब आपने कोई फीलिंग, स्ट्रॉन्ग इमोशन जाहिर करना है, सरप्राइज़ है, हैरान करने वाली सिचुएशन भी हमारी ज़िंदगी में आ जाती है कि कई दफ़ा हम बहुत शॉक हो जाते हैं। दे यूजली कम एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस। तो जब भी आपने किसी भी अपने इमोशन का इजहार करना है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, तो उसके लिए आज हम कुछ लफ्ज़ सीखेंगे जो आपको बेहतर तरीके से हेल्प करेंगे कि आप बता सकें कि आप कैसा फील कर रहे हैं। और इन सारे लफ्ज़ों को हम इंटरजेक्शंस कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेसन। सबसे पहला हमारा वर्ड है ग्रेट। किसी ने कुछ बहुत अच्छा किया, आप बहुत खुश हुए हैं और अपने इमोशन का इजहार कर रहे हैं, ग्रेट। एक बात याद रखें, जब भी आप अपनी इमोशंस या फीलिंग्स का इजहार कर रहे होते हैं तो इंटरजेक्शंस के एंड पे ये एक्सक्लेमेशन मार्क लाजमी आता है, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क ये बताता है कि आप किस तरह की फीलिंग शो कर रहे हैं। इसका मतलब है आपको फीलिंग शो कर रहे हैं। ओह नो, यू हैव ड्रॉप द एग्स। अब आपको गुस्सा भी आ रहा है। अगर कोई एग्स ड्रॉप करेगा तो लाजमी होता है गुस्सा तो आएगा, तो आप एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है ओह नो। वेल डन, यू हैव पास द एग्जाम्स। वेल डन लफ्ज़ से ही हमें समझ आ रही है, बहुत खुशी से किसी को कहा जा रहा है, बहुत अच्छा काम किया है तुमने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। अब आप किसी को किसी चीज़ से मना करना चाह रहे हैं तो आप कह सकते हैं हे डोंट टच इट। अब यहाँ हे के बाद हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया हुआ है, ऊपर वेल डन के बाद भी हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया हुआ था। तो ये हमें बता रहे हैं कि हम कोई अपना इमोशन, कोई फीलिंग शो करा रहे हैं। कॉन्ग्रेट्स, यू गॉट फर्स्ट पोजीशन। मुबारक हो, आपने पहली पोजीशन हासिल की है। खुशी का इजहार किया जा रहा है। तो जब भी आपने खुशी का, दुख का, एक्साइटमेंट का, एंगर का, शॉक का, सरप्राइज़ का इमोशन शो करना है तो उसके बाद हमने इंटरजेक्शन का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है इन सारी चीज़ों के लिए, इमोशन दिखाने के लिए, और उसके बाद हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में लगाना है। अ लॉस, आई फेल्ड माई एग्ज़ाम। अ लॉस का मतलब होता है अफसोस हुआ, मैंने अपना एग्ज़ाम फेल कर दिया। गोश, इट्स फ्रीजिंग। ओ मेरे खुदा, ये तो बहुत जमा हुआ है, बहुत सर्दी है। हेलो, लिसन टू मी। मेहरबानी करके मेरी ज़रा बात सुने। याहू, यू हैव वॉन द मैच। खुशी का इजहार किया जा रहा है, आप मैच जीत चुके हैं। हुर्रे, माई सिस्टर हैज़ कम। खुशी का इजहार किया जा रहा है, मेरी बहन आ चुकी है। इन सब के एंड में हमने एक्सक्लेमेशन मार्क डाला हुआ है। तो जब भी इंटरजेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश में तो एक्सक्लेमेशन मार्क लाजमी है। ये किसी वर्ड के एंड पे भी आ रहा है जिसमें आप इमोशंस या फीलिंग दिखा रहे हैं। अगर कोई सेंटेंस है जिसमें आप इमोशंस या फीलिंग दिखा रहे हैं तभी हम एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। यूँ समझ लें ये कंपल्सरी है। उप्स, द ग्लास ब्रोक। उफ, ग्लास टूट गया। आउच, दिस टी इज़ हॉट। या कई दफ़ा हमें चोट लगती है, हम तब भी आउच का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये चाय गर्म है। हे, यू लेफ्ट मी बिहाइंड। आपने मुझे पीछे छोड़ दिया। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। तो आई होप आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि जब भी आपने कोई इमोशंस, फीलिंग्स, कुछ भी इस तरह का इजहार करना है तो उसको इजहार करने के लिए हम कहते हैं इंटरजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी इंटरजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है तो हम उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लाजमी लगाते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि कब हमने इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करना है।
वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक